हेलो। तो भाई लोग आज हम लोग जैसे कि मैंने कहा था हम लोग क्वेश्चन सीरीज करेंगे। मैं परसेंटेज चैप्टर पढ़ा चुका हूँ, अगर जिसने नहीं देखा है वो जाके देख लो। और आज से हम डेली रोज 10 से 15 क्वेश्चन का टारगेट रखेंगे और डेली न्यू क्वेश्चन और बेसिकली मिसलीनियस क्वेश्चन होंगे ये सारे। आप एक टाइप के क्वेश्चन करते हो ना तो वो लॉजिक डेवलप नहीं हो पाता है। ये दिमाग ना एक ही टाइप पे चलता रहता है। आज अब जो मैं 10 के 10 क्वेश्चन कराने वाला हूँ, 10 से 12, ये सारे अलग अलग मिसलीनियस टाइप के क्वेश्चन होंगे। पहले आप लोग इसे अटेम्प्ट करना, फिर आप देखना इसका सोल्यूशन कि मैं कैसे या फिर मैं किस तरीके से इसे अटेम्प्ट करता हूँ। तो चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो पहला क्वेश्चन जैसे कि मैंने बताया, अगर कोई पहली बार कर रहा है तो उसके करेगा हाईलाइट करेगा क्वेश्चन की चीजों को। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिखा है द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन एट प्रेजेंट। द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन एट प्रेजेंट इज 8,000। मतलब पॉपुलेशन जो है टाउन की वो अभी जो है वो 8,000 है। 8,000 है एट प्रेजेंट, जिसमें से कि मेल जो थे वो इंक्रीज हो गए 6%। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ये क्वेश्चन कह रहा है। मेल जो थे वो इंक्रीज हो गए 6%। मेल कितने इंक्रीज हुए? 6%। और फीमेल आर इंक्रीज बाय 10%। क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि फीमेल जो थी ना वो बढ़ गई 10%। ठीक है, ये तो कोई सा मैंने लिखा 8,000 अभी की है, मेल 6% इंक्रीज हुए, 10% फीमेल इंक्रीज हुई। अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। देन द पॉपुलेशन विल बिकम। अब क्या हुआ एक साल के बाद? पॉपुलेशन कितनी हो गई? 8,600 पॉपुलेशन हो गई एक साल के बाद। कितने साल के बाद? 1 ईयर के बाद। तो मतलब एक साल में ये 6% बढ़ रहा है, फीमेल 10% बढ़ रही है। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, मेल तो 6% बढ़ ही रहे हैं, फीमेल को लिख सकता हूँ 6% भी बढ़ रही है वो, और 4% भी बढ़ रही है। मतलब समझ पा रहे हो ना, 6 और 4 10, 10%। इसका मतलब ये कहा जा सकता है मेल और फीमेल दोनों 6% इंक्रीज हो ही रहे हैं। एक्स्ट्रा फीमेल इंक्रीज हो रही है, वो कितनी है? 4%। तो हम लोग क्या करेंगे, 8,000 का 6% निकालेंगे तो 6086, मतलब कि अगर मेल और फीमेल दोनों 6% इंक्रीज होते तो दोनों मिलके 420 इंक्रीज होते। लेकिन असलियत में इंक्रीज कितने हुए हैं? 8,000 थी, इंक्रीज हुई 8,600। असलियत में तो इंक्रीज हुए हैं 600। तो एक्स्ट्रा कितने इंक्रीज हुए हैं? आप आसानी से कह सकते हो एक्स्ट्रा इंक्रीज हुए 180। ये 600 माइनस 420, 180। तो जो एक्स्ट्रा है ना वो 4% को दिखा रहा है हमारे, क्योंकि 4% ही तो हमारी एक्स्ट्रा फीमेल इंक्रीज हो रही है। सही कहना चाहूंगा, देखो ना, 4% एक्स्ट्रा फीमेल इंक्रीज हो रही है, बाकी 6% और फीमेल 6%, दोनों 6% तो इंक्रीज हो ही रहे थे। तो एक एक की हम यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे, 180 अपॉन में 4, तो 4 थ्री जा, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 30। अगर मैं बोलूं कि आपसे फीमेल कितनी है एट प्रेजेंट, तो आप लोग बोल दोगे फीमेल है 30 इंटू में 10, 100, 3,000। मेल कितने हैं? मेल कितने हैं? मेल कितने हुए? 8,000 माइनस 3,000, 5,000 मेल हो गए। तो ये आप लोगों का हो गया आंसर। ये आप लोगों का हो गया आंसर। एक बार फिर से समझो। 8,000 हमारे कितने थे? एट प्रेजेंट पॉपुलेशन थी, अभी की पॉपुलेशन, जो कि इंक्रीज हुई 6%। कितने इंक्रीज हुए? मेल इंक्रीज हुए, फीमेल कितनी इंक्रीज हुई? 10%। लॉजिक समझना मैंने क्या किया? अगर मैं कहना चाहूं कि फीमेल 6% तो बड़ी बड़ी है, 4% फालतू बड़ी है, तो मैंने कह दिया कि भैया दोनों मिलके 6% बढ़ते हैं। तो 6% मैंने निकाल लिया। बड़े कितने? 420। 420 पीपल बड़े, मेल और फीमेल दोनों मिलके। एक्स्ट्रा जो थे वो थे 180, 600 माइनस 420। अब वो जो एक्स्ट्रा थे ना, आपको पता है कि 4% फीमेल एक्स्ट्रा बढ़ रही थी, तो 4% किसकी वैल्यू थी? 180, जिससे हमने क्या करी, एक यूनिट की वैल्यू निकाल ली है, 1% की वैल्यू, 1% की वैल्यू निकाल ली, जो कि क्या है 30। अगर मैं बोलूंगा कि फीमेल थी कितनी असलियत में, तो आप क्या करोगे? 100% निकाल दो। कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है। तो फीमेल थी 100, 30 इंटू में 100, 3,000। मेल थे 8,000 माइनस 3,000, 5,000। तो ये होता है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। लॉजिक समझे? एक बार पहले खुद से अटेम्प्ट करना, फिर आगे करना। अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। अब देखो सेकंड क्वेश्चन। इन स्पीड टेस्ट, एक स्पीड टेस्ट होता है जिसमें एक स्टूडेंट क्या करता है, गो 30% मार्क्स। कितने मार्क्स लाता है एक स्टूडेंट? 30% मार्क्स। फेल कितने से होता है? 25 मार्क्स से। कितने से फेल हुआ? 25 मार्क्स से। ये चीजें मैं लिख रहा हूँ, ध्यान से सुनना। इफ द सेम, अब एक आ गया फर्स्ट स्टूडेंट, अब आता है एक सेकंड स्टूडेंट। सेकंड स्टूडेंट कहता है मैं लाया हूँ 40% मार्क्स, 40% मार्क्स। अगला स्टूडेंट कितने परसेंट मार्क्स लाया है? 40% मार्क्स। अब वो बोलता है कि भैया मैं तो पास हो गया हूँ, पास हो गया हूँ, क्या लिखा है यहाँ? 25% एक्स्ट्रा मार्क्स लाया हूँ जितने चाहिए थे। तो ये 25 मार्क्स कम लाया था, ये क्या लाया? 25% एक्स्ट्रा। एक बार फिर से क्वेश्चन समझो कि जो पहला स्टूडेंट है वो तो लाया है 30% मार्क्स, लेकिन वो फेल होता है 25 मार्क्स से। ठीक है, अब अगला स्टूडेंट आता है, वो लाता है 40% मार्क्स स्पीड टेस्ट में।
और फालतू नंबर लिया था पास होने से कितने 25% एक्स्ट्रा नंबर। अब देखो अपने आप में कोई भी चीज 100 होती है, एक सेकेंड, अपने आप में कोई भी चीज जो मैंने बताया था, अगर किसी ने वीडियो नहीं देखी तो जाके समझना, अपने आप में कोई भी चीज 100 होती है, मतलब अपने आप में कोई भी चीज अपनी की 100% होगी, तो मतलब जो मार्क्स लाया था वो उससे कितने एक्स्ट्रा लिया, 25 मार्क्स एक्स्ट्रा लिया, मतलब 40%। मैं कह सकता हूँ 125% है किसका, एक्स। अब देखो ये एक्स क्या माना है मैंने, ये एक्स माना है पासिंग मार्क्स, लेट एक्स विल बी पासिंग मार्क्स, लेट एक्स विल बी पासिंग मार्क्स। क्वेश्चन ध्यान से समझना, अच्छा क्वेश्चन है काफी, और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नहीं तो सीधा सीधा क्वेश्चन बनाऊं तो यहाँ बोल देते 25 मार्क्स एक्स्ट्रा लाया, तो हम यही से यही निकाल देता। अब देखो एक्स एक्स थे पासिंग मार्क्स, पासिंग मार्क्स अपने आप में 100 है, मतलब कोई मार्क्स अपने आप में 100 है, उससे कितने परसेंट ज्यादा लाया 25%, तो मतलब एक्स का अपने 100% से 25% एक्स्ट्रा लाया, तो कितना लाया एक्स्ट्रा 125% मार्क्स लाया। लेकिन वो असलियत में दर्शा कितने नंबर रहे हैं, 40% को बता रहे हैं वो। तो यहाँ से हम लोग एक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे आसानी से, 125% हो जाएगा, एक सेकेंड सॉल्व करके दिखाता हूँ, 40% हो जाएगा, 125% हो जाएगा 5/4, और यहाँ एक्स से तो मल्टीप्लाई एक्स 5x4, तो 4, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 5 8 से 40, 8 4 से 32, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 32%। अब ये आ गए हमारे पासिंग मार्क्स, एवरीवन नोइंग, ये आ गए हमारे पासिंग परसेंटेज, पासिंग परसेंटेज। लेकिन जो फर्स्ट स्टूडेंट था वो लाया कितने परसेंटेज था पासिंग में, वो तो लाया है केवल, फर्स्ट स्टूडेंट लाया है केवल 30% मार्क्स। कितने कम मार्क्स लाया है, कितने लाया 30% मार्क्स, कितने लेस लाया है वो, लेस कितने लाया है, तो हम लोग चेक कर सकते हैं 32 माइनस 30 ब्रैकेट डालें परसेंट, 2% मार्क्स कम लाया है वो, ठीक है, 2% मार्क्स कम लाया है। अब जो ये 2% है, ध्यान से सुनना, जो ये 2% है कम मार्क्स लाया है, वो क्वेश्चन में क्या लिखा है, कितने मार्क्स कम लाया है वो 25 मार्क्स। 2% किसने को दर्शा रहे हैं 25 को, 1% कितने को दर्शाएंगे 25/2। हमें असलियत में टोटल मार्क्स कितने हैं, इसने पूछा हमारे से मैक्सिमम मार्क्स। मैक्सिमम मार्क्स कोई भी अपने आप में चीज कितनी होती है 100 होती है, तो मैं 2 से काटूंगा 50 सा, 0 लगेगा यहाँ पे 500, 525 5 125 और पीछे 0 तो 1250 मैक्सिमम मार्क्स थे, या फिर कह दो टोटल मार्क्स थे। अगर यही बोलता कि वो पासिंग मार्क्स बताओ, तो आपको पता है पासिंग मार्क्स कितने चाहिए 32% चाहिए। 1% कितने को दर्शा रहा है 25/2 को, तो 32% कितने को दर्शाएगा इतने को, 2 1 2 2 6 12 6 25 1 25 और 6 करेंगे तो 400 आ जाएगा। तो 400 जो थे ये थे हमारे पासिंग मार्क्स, कितने में से 1250 में से। अगर कोई बोलेगा पासिंग परसेंट ऐसे आ गई, तो आई थिंक सब समझ गए होंगे क्वेश्चन, और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब जब घुमाना होता है ना बच्चों को तो यहाँ परसेंटेज लगा देते हैं। तो अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया, तो अब अगला क्वेश्चन ये है, अब देखो ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन इलेक्शन बेस पे क्वेश्चन आया, हम सारे मिसलीनियस क्वेश्चन कर रहे हैं। अब बोला है इसने एक करीना है एक कटरीना है, एक क्या है करीना एक कटरीना, दो कैंडिडेट है, मैं लिख देता हूं करीना, और एक है क्या है कटरीना, कटरीना, ठीक है, दो कैंडिडेट है। अब अगली लाइन पढ़ो, इसने बोला है 2/5 ऑफ द वोटर, इसने बोला है 2/5 ऑफ द वोटर। जैसे सुनना, जो 2/5 है वोटर के, वो प्रॉमिस करते हैं वोट देना, मतलब 2/5, 5 तो टोटल वोट है, इसमें से दो कितने को प्रॉमिस कर रहे हैं यूनिट्स है, दो प्रॉमिस करते हैं वोट देना किसको करीना को, क्या लिखा है प्रॉमिस टू वोट फॉर करीना, तो दो लोग प्रॉमिस करते हैं वोट देना किसको करीना को, ठीक है। तो जो बाकी बचेंगे वो कितने को वोट देंगे कटरीना को। अब कैलकुलेशन आसान करने के लिए मैं इसको 200 कर लेता हूँ, इसको 300, आप चाहो तो 2 3 लेके भी कर सकते हो, लेकिन इजी हो जाएगी कैलकुलेशन ऐसे लेके। अब बोलता है बाकी जो देखो रिमेनिंग वोट है वो कटरीना को मिल गए, जैसा हमने कहा 5 में से 2 वोट अगर करीना को मिले तो कटरीना को 3 वोट मिल गए। अब जिस दिन वोटिंग होती है, जो कुछ नालायक बंदे होते हैं करीना की साइड से, वो क्या कर देते हैं रिफ्यूज कर देते हैं किसको वोट देने से करीना को। तो कितने लोगों ने रिफ्यूज करा वोट देने से 15% लोगों ने। अब ये 15% निकालना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब देखो 200 का 15% आप कैसे निकालोगे, ऐसे निकालोगे, तो 15 2 30, तो 30 लोगों ने क्या कर दिया मना कर दिया वोट देने से, तो ये आ गए 30 लोगों ने मना कर दिया वोट देने से। दिए किसने लोगों ने वोट, तो आप कह सकते हैं 200 माइनस 30, 170 लोगों ने वोट दिए, ठीक है। कितने लोगों ने वोट दिए 170 लोगों ने वोट दिए, ठीक है। कितने लोगों ने वोट दिए 170 लोगों ने वोट दिए। अब देखो सेम लाइन अगली बोलता है कि करीना को वोट देने से मना कर दिया 25% लोगों ने कटरीना को। इसका 25% आप निकालोगे सेम ऐसे निकालना, 25% इसका निकलेगा 75, इसका 25% 75 हो जाएगा, नहीं तो बताया था 300 इंटू में 25 अपॉन में 100, 0 से 0 काटोगे 325 से 75, ठीक है, 325 से 75, ठीक है ना।
हाँ हाँ। तो अब मना कर दिया तो लोगों ने वोट, कितने लोगों ने से वोट दिया आपको तो चलेगा, 225 लोगों ने वोट दिया, 300 माइनस 7। अब अगली लाइन बोला है उन्होंने मना करके वोट किसको करे, देखो कटरीना को वोट कर दिए, करीना के जो 30 वोट थे वो गए कटरीना को, और जो कटरीना के लोग थे उन्होंने वोट दे दिया इसको, मतलब ये तो दगाबाजी हो गई। ये करेंगे हम 7 और 7 14, 245 इसको वोट गए, 5 5। और ये अब अगला क्वेश्चन पढ़ो, इसने बोला है जो कटरीना है वो इलेक्शन जीती है 750 वोट से, जबकि जीती कितने से है, 10 यूनिट हमने बोला है, जीती है 750 से, एक की वैल्यू हो जाएगी 75 यूनिट। अब टोटल वोट्स पूछे इसने हमारे से, टोटल वोट्स है कितने, 5 यूनिट हमने लेट किया है 500, तो 75 इंटू में 500, 75 5 जा 5 5 जा 25, 7 5 जा 35 प्लस टू 37500। तो हमारे जो टोटल वोट थे वो आ गए 37500 टोटल वोट। अब देखो क्वेश्चन चाहता तो ये पूछ सकता था कि आप हमें बता दो कि करीना को कितने वोट मिले आफ्टर दिस, तो आप लोग क्या करते, एक यूनिट की वैल्यू आपको चल गई थी 75 थी, आप मल्टीप्लाई कर देते 245 से, तो हमारे निकल जाते करीना के वोट। कटरीना के बोलता तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते 75 से, तो कटरीना के वोट निकल जाते। तो ये था हमारा क्वेश्चन इलेक्शन के बेस पे, बेहतरीन क्वेश्चन, काफी अच्छा क्वेश्चन हमारे को मिला है। तो हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ये भी हमारे इलेक्शन के बेस पे, ये थोड़ा क्वेश्चन अलग है। अब देखो इसने बोला है देयर आर 3 कैंडिडेट, क्वेश्चन सबसे पहले आप लोग पढ़ोगे, देयर आर 3 कैंडिडेट ए बी सी, मैंने मान लिया 3 कैंडिडेट है ए बी सी, ठीक है। आप कुछ भी नाम अपने दोस्तों का नाम भी रख सकते हो। विनिंग कैंडिडेट को मिले हैं 55% वोट, मैं लेट करता हूं, मैं मान लेता हूं विनिंग कैंडिडेट ए था, विनिंग कैंडिडेट ए था, इसको मिल गए 55% वोट, ठीक है। इसने बोला है आगे 5% वोट मिले हैं किसको, जो थर्ड आया, थर्ड कौन आया, हारने वाला, मैंने मान लिया सी था थर्ड जो हारने वाला है। अब देखो अपने आप में चीज 100% होगी तो इसको कितने मिले होंगे, 100 माइनस 55 प्लस 5 60, 40% वोट इसको मिले होंगे। अब देखो इसने बोला है जीतने वाला कैंडिडेट जीता है 9000 वोट से, जीतने वाला कैंडिडेट जीता है 9000 वोट से, लेकिन असलियत में कितने से जीता है, 15 से, 15 दर्शाता है ये 9000 को, 15 15 सिक्सा से जाएगा, एक की वैल्यू हमें मिल जाएगी 600। अगर हमसे बोलेगा टोटल वोट, तो हर चीज अपने आप में 100% होती है, तो 600 इंटू में 100, तो वोट आ जाएंगे 60,000 वोट। अब देखो ये क्वेश्चन देखने में आसान है, लेकिन ये क्वेश्चन मैंने इसलिए कराया क्योंकि हमारी गलती क्या होती है इन क्वेश्चंस में, हम लोग जो निकालने लग जाते हैं ना, देखो ये लाइन पढ़ो, 5% वोट विनर वन बाय इलेक्शन, हम लोग क्या करते हैं इसके और इसके बीच का डिफरेंस निकाल देते हैं, 55 माइनस 5 कर देते हैं, लेकिन इसने बोला है वो कैंडिडेट जीता है, तो जीता इससे थोड़ी है वो, ये तो बेकार बंदा था। मान लो ना ये, एक सेकंड मानो, ये बीजेपी है, ये कांग्रेस है, और ये है कोई अदर पार्टी, ये बीएसपी मान लो, तो भाई जब विनिंग कैंडिडेट न्यूज में आते हैं तो क्या बोलते हैं, बीजेपी किससे जीती है, कांग्रेस से जीती है, ना कि ये बोलते हैं, क्योंकि 5% तो मायने नहीं रख रहा उतनी बड़ी वैल्यू में। तो इस तरीके से लेट समझो इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन खत्म होता है, हमारे 4 क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं, 5। देखो इस क्वेश्चन को करने का सबसे आसान तरीका बताऊं, बहुत लोग बताएंगे 125 150 केजी, मैं बताता हूँ जब जब आसान वैल्यू है इसको कैसे लेट करोगे। अगर 150 केजी था, एक सेकंड, सॉल्यूशन 150 केजी रुपीस था, ठीक है ना, लिखा है टी का बैग 125 रुपए किलो से बढ़ के 150 रुपए किलो हो गया, है ना। अब क्या हुआ, फैमिली ने कंजप्शन कर दिया 2 किलो, क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया, 2 किलो डिक्रीज किया, और अपना जो एक्सपेंडिचर है वो 10% से ही बढ़ाया। अब देखो मैं कैसे इस क्वेश्चन को रहता हूँ, असलियत में बढ़ा कितने रुपए हैं, 25 रुपए, 25 रुपए 125 के कितने परसेंट होंगे, 25 5 20% इंक्रीज हुआ है, मतलब जो प्राइस था वो टी का 100 से कितना इंक्रीज हुआ, जो प्राइस था टी से वो 100 से कितना इंक्रीज हुआ, 20% इंक्रीज हुआ। लेकिन जो हमारी मम्मी थी उन्होंने कहा भाई नहीं अब इतनी चीनी नहीं, ये चाय नहीं पियेंगे, हम क्या करेंगे चाय कम पियेंगे, 2 किलो चाय कम पियेंगे, और ताकि खर्चा हमारा कितना बढ़े, ताकि खर्चा हमारा कितना बढ़े, खाली 10% से बढ़े, तो खर्चा तो बढ़ा 10% से, लेकिन असलियत में तो चाय का बैग कितने से बढ़ा था, 10 से बढ़ा था, है ना। हमने कम कितना किया, यही तो कम किया ना हमने, एक बार फिर से सुनो, हमने 10 बढ़ाया है, लेकिन हम पहले 120, ऐसे मान के चलो हम पहले 100 किलो चीनी खाते थे, अब प्राइस बढ़ गया, तो अब चीनी हो गई, हम पहले 120 किलो चीनी खाते थे, अब प्राइस बढ़ने की वजह से हम 100 किलो की चीनी खा रहे हैं, तो मैंने कहा नहीं एक काम करते हैं, हम 10 किलो चीनी बढ़ा देते हैं, और अब खाएंगे 110 किलो, 10 किलो हम कम कर देंगे, जो 10 किलो कम होगी वो 2 किलो को तो ही तो रिप्रेजेंट करेगी ना, समझे बात को। तो ये 10 किलो जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है 10% 2 को, तो 1% रिप्रेजेंट करेगा 1/5 को, सही बोलना चाह रहा हूं ना, 1% कितने को रिप्रेजेंट करेगा, 1/5 को। एक बार फिर से समझना चाहो, फिर से समझा दूंगा, नहीं तो आप लोग एक बार फिर से क्वेश्चन समझो। इसने बोला है कि ये चीज है 125 थी, 25% से बढ़ गई,
वो 25%, 20% से इंक्रीज हो गई जो हमने निकाला एक, लेकिन हमने बढ़ाया कितना, 10 किलो ही बढ़ाया। अब देखो इसे कैसे करेंगे हम लोग, क्वेश्चन को ध्यान से समझना। इतना बढ़ाया, अब ओरिजिनल कंजप्शन हमारी कितनी होगी, ओरिजिनल कंजप्शन हम लोग कह सकते हैं इतनी होगी। हमने कितनी घटाई है, हम कह सकते हैं हमने इतनी घटाई है, घटाई है, घटाई है हमने इतनी। तो अब कंजप्शन कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, 4 हो जाएगी। अब कंजप्शन कितनी हो जाएगी, एक बार फिर से सुनो, अब कंजप्शन कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। रुको आपको एक चीज समझाता हूं, इसे 10 किलो वाले को भी हटाओ। एक बार फिर से क्वेश्चन को समझो आप लोग। ये 10 है, 10% का डिक्रीज आया। अब ऐसे लिख लो, 10% को आप कैसे लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो, 1/10 मैं बोल सकता हूँ फ्रैक्शन में। अगर कोई ओरिजिनल वैल्यू ये है, मैं कहता हूँ ओरिजिनल कंजप्शन ये थी, ये तो पता ही होगा। तो चेंज कितने का है, अब डिक्रीज हुई है तो -1 की डिक्रीज हुई है। तो ओरिजिनल अगर 10 है तो डिक्रीज होने के बाद देखो डिक्रीज हुई है, इंक्रीज हुई है, इतनी हो जाएगी। एक बार समझ रहे हो क्वेश्चन को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, इतनी हो जाएगी। अब देखो 2 किलो हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, 2 kg रिप्रेजेंट कर रहा है यूनिट को। अगर मैं बोलूंगा उसकी ओरिजिनल कंजप्शन कितनी थी, तो आप लोग बोलोगे ओरिजिनल कंजप्शन तो भैया उसकी जो वो करता था वो तो 11 थी, ओरिजिनल कंजप्शन उसकी 11 थी हमेशा से। नहीं समझ पा रहे यार, एक सेकंड रुको, कंफ्यूज हो रहा, सीधा सीधा लिखो इस क्वेश्चन को। देखो अब 20 बढ़ गई, 10 से कितनी हुई, 120 हो गई, 1/12 हो गया, इतना समझ गए। ये अगर ओरिजिनल कंजप्शन है तो ये इसकी डिक्रीज वाली हो जाएगी, ठीक है ना। अब ये जो यूनिट है, एक यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है हमारी 2 किलो को, ओरिजिनल कितनी है 12, तो 2 यूनिट 12 इंटू में 2 24 kg। डिक्रीज कितनी हो गई, बाद में कितनी हो गई, आफ्टर कितनी हो गई, 12 - 1 11, 11 इंटू में 2 22 kg। अब देखो जो मैं पहले समझा रहा था ना, वो 10% क्यों निकाला था, ये हमारे को बताने के लिए था कि जो हमारी प्रेजेंट कंजप्शन होगी ना वो 11 होगी, 11 kg। अगर 11 kg है प्रेजेंट कंजप्शन जो रिप्रेजेंट कर रहा है 2 को, तो हमारी प्रेजेंट कंजप्शन हो जाएगी 22 kg। और 2 किलो से हमने क्या करा है, कम करा है, तो पहले कितनी थी, +2 करते 24 kg। वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। तीसरा मेथड है मैंने आपको समझाया, तीनों मेथड से क्वेश्चन हो जाएगा अगर आप लॉजिक लगाओगे तो 5 सवाल हमारे होते हैं, छठे पे आते हैं, थोड़ी स्पीड बढ़ाते हैं। ये देखो इसने बोला फैमिली कंज्यूम 25 kg राइस एंड 9 kg वीट। एक फैमिली है वो राइस कंज्यूम करती है, एक सेकंड, 25 kg राइस कंज्यूम करती है। ये बहुत बार आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, अलग तरीके से करूंगा, बिल्कुल ध्यान रखना, आपने देखा ही नहीं होगा सॉल्यूशन ना नेट पे। वीट को कंज्यूम करती है 9 kg से, मतलब 9 kg वीट कंज्यूम करती है। इन दोनों का जो खर्चा आता है ना, आपके बोलते हैं लेकर आओ सामान, तो आप बोलते हो मम्मी 350 रुपए का सामान आया ये दोनों। अब क्या होता है, एक दिन क्या होता है, अब आगे लाइन पढ़ो, द प्राइस ऑफ अ राइस 20% है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है। अब देखो वो बोल रहा है जो राइस का प्राइस है ना वो 20% है किसके, वीट के। तो आप एक चीज समझो, राइस का प्राइस कितना होगा, 20% कितना होगा, एक होगा किसका, वीट का, ठीक है ना। अब अगली लाइन बोलो, ये बोलता है जो वीट का प्राइस है वो बढ़ जाता है कितने से, 20% से। अगर 20% से बढ़ेगा तो कितना बढ़ेगा, एक बढ़ेगा, तो ये जाएगी 6 यूनिट। लेकिन राइस का तो उतना ही रहता है प्राइस, लॉजिकली समझा, राइस का प्राइस तो उतना ही रहता है। अब देखो वीट का जो ये यूनिट्स है, ठीक है ना, 5 यूनिट 6 यूनिट, तो जो एक यूनिट है ना वो वीट की जो एक यूनिट है वो रिप्रेजेंट कर रही है 9 kg को। तो इंक्रीज कितनी हुई है, एक यूनिट का इंक्रीज हुआ है जो बता रहा है 9 kg को। तो यहाँ पे हम लोग डिक्रीज कितना करेंगे, लॉजिक समझा, यहाँ डिक्रीज कितना करेंगे, 9 kg ही तो डिक्रीज करेंगे। कितने में से, राइस की एक यूनिट कितने को रिप्रेजेंट कर रही है, 25 kg को। तो 9 25 परसेंटेज पूछा है इसने, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 25 4 से काटा जाएगा, 9 4 तो 36%। हमें चीज को कम करना पड़ेगा जब हमारा प्राइस कितना रहेगा, 350 रुपए रहेगा, ठीक है ना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अब देखो क्वेश्चन, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, अलग क्वेश्चन है एकदम, देखो 2024 के सीचल में आया हुआ। पी क्यू आर 2 फिक्स पॉइंट, पी क्यू है हमारे, ठीक है, पी क्यू हमारे 2 फिक्स पॉइंट है, हमने बोल दिया पी क्यू आर 2 फिक्स पॉइंट, ठीक है ना, जिसकी लेंथ है 10 सेंटीमीटर। कितनी लेंथ है इसकी, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब बोलता है कि आर एक पॉइंट है पी क्यू पे, हमने मान लिया ये एक पॉइंट है आर, आर एक पॉइंट है पी क्यू पे, ठीक है। अब बोल रहा है वो पी आर की लेंथ क्या है, 6 सेंटीमीटर है, पी आर की लेंथ है 6 सेंटीमीटर। अब अगला बोलो, इसने बोला है कि लेंथ ऑफ अ क्यू आर, क्यू आर ये वाला हो गया,
कितने परसेंट से हम डिक्रीज करें कि पी आर जो है 5% से क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। क्वेश्चन पढ़ो, कितने परसेंट से हम क्यू आर को डिक्रीज करें कि पी आर जो है वो 5% हो जाए। पी आर का 5% पहले आपको निकालना पड़ेगा। पी आर का 5%, 6 का अगर आप 5% निकालोगे तो आएगा 0.3। तो हमें कितना इंक्रीज करना है, 0.3 को बढ़ाना है किसमें, पी आर को। तो पहले कितना था 6 था, अब हमने कितना इंक्रीज करा 0.3, तो अब कितना हो गया 6.3। अगर ये 6.3 हो गया तो क्यू आर कितने से गिरेगा, ये तो 4 था, ये कितने से घटेगा, 0.3 से ये घटेगा, तो ये कितना हो जाएगा 4 माइनस 0.3, तो ये हो जाएगा 3.7। कितने से घटा है, 0.3 से घटा है। किसको बढ़ाने के लिए घटा है, 4 को बढ़ाने के लिए घटा है, इनटू में 100। अब बताऊं, मैं समझ में आया क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा हूं मैं, मैंने क्या सही लिखा है या गलत लिखा है, एक बार बताओ। ये बोल रहा था कि पी क्यू है 10 सेंटीमीटर, पी क्यू है 10 सेंटीमीटर, जिसमें से हमने क्या करा है, पी आर को बढ़ाना है 5% से। तो आपने बोला कि पी आर को 5% से बढ़ाना है, तो हमने पी आर निकाल लिया 5% पी आर का, जो कि था 0.3। तो अगर ये 0.3 बढ़ेगा तो क्यू आर घटेगा 0.3 से ही, लॉजिक है। तो मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए लिख दिया, इसकी लिखने की जरूरत नहीं है, ये इसे लिखने की जरूरत नहीं है। 0.3 से घटेगा, कितने में से घटेगा, 4 से घटेगा। मैं इसे काटूंगा 25 से 25 3 करूंगा 7.5%, 25 3 से 75 होता है, पॉइंट लग रहा है, तो ये हो गया। तो ये इंक्रीज आएगा किसमें, पीआर में। अब बोलते हैं डिक्रीज कितना आएगा क्यूआर में, तो भी यही डिक्रीज आता क्यूआर में, ठीक है। तो ये हो गया अपना 7वां क्वेश्चन। अब चलते हैं 8वीं की तरफ। अब थोड़ी सी स्पीड बढ़ाता हूँ मैं, ठीक है। ये क्वेश्चन काफी इजी क्वेश्चन है। देखो इसने बोला सोल्ट एंड वाटर कंटेन 5% सोल्ट, एक सोल्यूशन है, ठीक है, जिसमें से इसने बोला है 5% सोल्ट है। अगर सोल्ट 5% है तो वाटर कितना होगा, 95% होगा। ये 5% है तो ये 95% होगा। 5 बन जा 5 बन जा 5 5 नहीं जा, तो सोल्ट हो जाएगा, एक सोल्ट है तो एक सोल्ट है, तो वाटर कितना है हमारा 19 वाटर है। अगला बोला है कि अगर, अब देखो, अगर किसी चीज को जलाए, नमक थोड़ी इवेपोरेट होता है, नमक इवेपोरेट होता ही नहीं है, तो सोल्ट तो जितना है उतना ही रहेगा। इवेपोरेट क्या होगा, वाटर इवेपोरेट होगा। अब इसने बोला है इफ 20 लीटर सोल्ट वाटर इवेपोरेट होने के बाद सोल्ट का जो सोल्यूशन है वो हो जाता है 15%, 15% वो हो जाता है, तो बचता कितना है 85। समझ रहे हो ना आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। एक बात बोलो, अगर 1 लीटर में 900 ग्राम चीनी है, तो उसका उसमें से मैं बोलूंगा कि 1000 में से 900 ग्राम चीनी है, तो 90% चीनी हो गई। अगर मैं वही बोल दूं कि अब 10 ग्राम पानी मैंने निकाल दिया 100 ग्राम, तो अब 900 ग्राम में से 900 ग्राम ही चीनी है, तो 100% चीनी हो गई। ये समझ में आया नहीं आया, है ना, ये समझ में आया नहीं आया। तो ये मैंने काटा 3 से 17 से। तो अगर हमारा सोल्ट का सोल्यूशन 3 है तो पानी का अब कितना हो गया 17, जबकि सोल्ट का कितना था, सेम था। सोल्ट तो हमारा सेम है ना। तो अब देखो करोगे से, ये 3 हो जाएगा, यहाँ पे भी 3 हो जाएगा, 19 3 57 और ये हो गया 17। अब देखो इसने बोला है, इसको बोल लो, इसने बोला है जो सोल्यूशन था ना वो 20 लीटर था, लेकिन असलियत में ये यूनिट्स में कितना सोल्यूशन है 60 यूनिट्स हमारी दर्शा रही है 20 को, तो 1 यूनिट कितने की दर्शाएगी 1/3 को। अब इसने बोला है 1 यूनिट, अगर अपने आप में कोई भी सोल्यूशन कितना होता है 100% होता है। 100 लीटर था सोल्यूशन पहले, समझ रहे हो ना। और 330, एक सेकेंड, आई थिंक मिस्टेक कर दी मैंने, हाँ। इसने बोला इवेपोरेट के बाद सोल्यूशन हो जाता है 20%, 20 लीटर, मैंने उसका निकाल दिया बिना इवेपोरेट का। तो अभी ये 20 यूनिट रिप्रेजेंट कर रही है 20 लीटर को, 1 यूनिट रिप्रेजेंट करेगी 1 लीटर को। तो अब इसने बोला है कि इनिशियल सोल्यूशन कितने था 60 यूनिट था, तो 60 यूनिट कितने को रिप्रेजेंट, 60 यूनिट कितने को रिप्रेजेंट करेगी, इतने को ही, है ना, हाँ। तो ये चीज आ जाएगा, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 30 लीटर। अगर नहीं समझ में आएगा मैं एक बार फिर से समझाता हूँ, इस वाले क्वेश्चन को समझो। इसको इसने बोला एक वाटरमेलन है, वो कंटेन करता है 90% पानी। एक वाटरमेलन है कंटेन करता है 90% पानी, वाटर और मैंने कह दिया पल्प। अगर नो वाटर है तो एक पल्प है। अगला बोला आफ्टर सम टाइम वाटर रह जाता है 12%, अगर वाटर 12% रहता है तो ये 88 हो जाता है, ठीक है। तो 2 6 जा 244 जा 2 3 जा 222 जा। अगर पानी 3 है तो ये 22 है, जबकि पल्प कितना होना चाहिए 22, इधर भी होना चाहिए और इधर एक पल्प तो हमारा सेम रहेगा, वो थोड़ी उड़ेगा। तो ये हो जाएगी 198, ये हो जाएगा 22, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 22। अब क्वेश्चन को समझो क्या बोला आगे। अब जो उसका वेट है ना वो हो चुका है 50 किलो, जबकि यूनिट्स में वेट कितना दर्शा रहा है 25 यूनिट, 25 यूनिट दर्शा रही है 50 किलो को। एक यूनिट दर्शाएगी, एक यूनिट दर्शाएगी आपके 2 किलो को। अब इसकी यूनिट कैलकुलेट करो, अभी कितनी यूनिट हो गई
198 प्लस अगर हम करेंगे 22 ये हमारा आंसर निकलता है यूनिट्स में, और एक यूनिट रिप्रेजेंट कर रही है 2 kg को, तो मल्टीप्लाई बाय 2। तो अभी का जो पहले का वेट था इसका वो था 440 kg, जो कि आंसर हमारा दे रखा है। अब देखो मैं एक बार, अगर ये क्वेश्चन आपको समझ नहीं आया तो दोबारा समझा देता हूँ। वैसे इस क्वेश्चन में है नहीं कुछ भी, इसने बोला है अगर सोल्ट 5% है, उड़ाने वाला है, सोल्ट अगर 5% है, सोल्ट अगर 5% है तो ये एक है, ये 19 है, ये हमने उससे निकाला था 5%, ठीक है ना। 5% अगर अब अगला बोला 15% बोले जाते तो 15/100 करा था हमने, ठीक है ना। तो वाटर हो जाता है 17, ये हो जाता है 3, मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो ये 3 57 जा, 3 जा 17 जा। इसने बोला है अब जो पानी है वो उड़ जाता है 20 लीटर, लेकिन असलियत में उड़ा कितना है 40 यूनिट, 40 यूनिट उड़ा है, जो कि कह रहा है 20 लीटर को। तो एक यूनिट कितने को रिप्रेजेंट कर रही है, 1/2 को, मतलब 20/40 करेंगे तो 1/2, ठीक है ना, 1/2। अब इसने बोला अभी कितना सोल्यूशन है, पहले कितना सोल्यूशन था, इसने बोला इनिशियल सोल्यूशन था 60 यूनिट, एक यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 1/2 को, तो 60 यूनिट कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है 30 हो। तो आंसर क्या आ गया 30 लीटर। अब आ गया समझ में। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अब ये अगला क्वेश्चन है हमारा 9th लास्ट सेकंड क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, काफी ध्यान से समझना। अब एक सॉल्यूशन है 10 लीटर सॉल्यूशन है शुगर एंड वाटर का, शुगर एंड वाटर का 10 लीटर का एक सॉल्यूशन है, ठीक है, जिसमें से 76% तो पानी है, 76% पानी है तो शुगर है 24%। इतना क्लियर है आप सबको, 76% पानी है तो सॉल्यूशन है 24%। अब वो बोलता है 5 दिन के लिए हमने इसे सूरज की धूप में रखा, तो जिस वजह से पानी वो क्या हुआ, पानी उड़ गया। अब कितना रह गया पानी, 20% ही पानी रह गया, जिसमें से 80% अब क्या हो गया, शुगर का परसेंटेज बढ़ गया, ठीक है। अब हम लोग इसको कैलकुलेशन को सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा काटते हैं, 2 12 जा, और 2 2 3 जा 6, 2 4 जा 38 जा, और 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 9 जा, और ये 1 जा, और ये 4 जा। तो अब का जो वो बना है रेशियो, वो बना 6:19, 4:1। अब अगला कुछ सिस्टमेटिक ध्यान से सुनो, 5 दिन बाद इतना हो जाता है। तो अब इसने बोला है कि अब इस सॉल्यूशन की मैग्नीट्यूड क्या होगी। अब इसके मतलब है पहले था ये 20-25 यूनिट, अब है 5 यूनिट मैग्नीट्यूड। अगर 25 यूनिट हमारी 10 को रिप्रेजेंट कर रही है तो 1 यूनिट कर रही है 10/25 को। समझना चाह रहे हो आप लोग, 1 यूनिट रिप्रेजेंट कर रही है इतने को, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि क्वेश्चन को तो समझ रहा, अगर मैं बोलूं कि ये जो है मैग्नीट्यूड 20 इतने को रिप्रेजेंट कर रही है 1 यूनिट, तो 5 यूनिट कितने को रिप्रेजेंट करेगी, आप यहाँ पे लोगे और इसे काटोगे तो आपको चल जाएगा 1 यूनिट कितने को रिप्रेजेंट कर रही है। इसमें मैंने एक छोटी सी मिस्टेक छोड़ी है, वो आप लोग ढूंढना और उसे सॉल्व करना क्वेश्चन को, है ना। बाकी नहीं होगा तो मैं इसका सोल्यूशन डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कि कहाँ वो मिस्टेक छोड़ी थी, मैंने एक कैलकुलेशन मिस्टेक है किसी, तो सॉल्व करना, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम, 10वें क्वेश्चन पे आ गए हम लोग। अब देखो क्वेश्चन आ गया है, आ सेल्समैन, कमीशन वाले क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है काफी। अ सेल्समैन, एक लाइन खींच लूं पहले वरना पूरी पेज गिर लेगा ये क्वेश्चन, एक ही समझाने का होगा। अ सेल्समैन, एक में कराऊंगा बेसिक से, एक में कराऊंगा बिल्कुल उससे। अगर मैं मान लेता हूँ लेट करता हूँ कि लेट टोटल सेल भी एक्सिस में बोला है, एक सेल्समैन अलाउड 12% कमीशन ऑन टोटल सेल, अगर बोनस देता है 15,000 से ऊपर की सेल पे और अर्निंग हुई है उसकी 7,605, टोटल सेल निकालो, ठीक है। अगर मैं बोल दूं टोटल सेल, लेट कर लूं टोटल सेल बी एक्स रुपीज उसकी टोटल सेल हुई है। अब एक्स पे तो उसे मिल रहा है 12% बोनस, एक्स पे कितना मिलता है 12% बोनस, ठीक है। अगर इससे ऊपर की सेल करता है कितने से, सेल्स में 15,000 माइनस कर देंगे तो इसे मिलता है 1% का बोनस, मल्टीप्लाई में ये देते हैं इसे कितना 7,650 रुपया, ये देते हैं इसे 7। अब देखो ये ना, अगर आपकी सेल 15,000 है तो इससे ऊपर की x माइनस 15 पे आपको मिलेगा 1%, ये समझ गए आप। इतना करोगे x निकालोगे 12% और इसका एक x निकालोगे 13 आ जाएगा इधर, 13/100, 13% है x, यहाँ पे लिख दिया मैंने, x प्लस 13 12%, और x इसका 1% निकालोगे तो माइनस का 150, जो कि रिप्रेजेंट करेगा 7,650 को। यहाँ से आ जाएगा 13x अपॉन में 100, इधर से हम माइनस करेंगे तो 7,800 प्लस आया 150 अब 13 से काटते हैं, 13 6 से कटेगा ये, 13 6 और 100 से जब से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6,000, तो x की वैल्यू आ गई 60,000। तो जो टोटल सेल हुई थी वो ही थी 60,000 रुपये, ये कटेगा 6 से, ठीक है 60,000 रुपये। अब मैं इसको कराऊंगा शॉर्टकट मेथड से, ठीक है।
अब देखो ये क्वेश्चन बोल रहा है कि एक कमीशन अलाउ करते हैं 9% कमीशन ऑन टोटल सेल मेड बाय सेलमैन और बोनस देती है 1% का, जिस अगर वो 20,000 की सेल करता है और डिपॉजिट करता है वो अपनी कंपनी में 62,000 रुपीज। अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 20,000 की सेल है, ठीक है, इससे ऊपर अगर कोई भी सेल करेगा, इस पे तो इसे दे रहे हैं 9% की कमीशन, इससे ऊपर सेल करेगा तो इसे दे देंगे 1% की कमीशन। अब मैं मान ले रहा हूँ कंपनी चाह रही है आपका फायदा, उसने कह दिया भाई आप कितनी भी सेल करो अब हम आपको 10% की कमीशन देंगे, तो आपका तो फायदा हो गया, बल्ले बल्ले हो गई, है ना। अब आपने निकाला 20 का 10% कितना हो जाएगा, ठीक है ना। अब मैंने बोला कि इसका 1%, अब देखो 9% तो मिल ही रहा था, 1% क्या मिला आपको एक्स्ट्रा मिला, वो 1% कितना था 200 रुपए था, एक्स्ट्रा कितना मिला 200 रुपए आपको एक्स्ट्रा मिला। अगर ये आपको 200 रुपए एक्स्ट्रा मिलता तो आप कंपनी में क्या इतने ही पैसे जमा करते, नहीं करते। फिर जो डिपॉजिट होते पैसे, ध्यान समझना, अगर ये 1% आप कम लो, है ना, तो आप कंपनी में कम ज्यादा पैसे जमा कर पाओ। अब ये बोल रहा हूँ मैं आपको 9 की जगह 10% दे रहा हूँ, तो कंपनी में 1% जो है वो पैसे ज्यादा जमा होंगे, कम जमा होंगे, तो 63,200 माइनस 200 करूंगा मैं, तो आंसर आ जाएगा 63,000, 63,000 रुपीज अब कंपनी में जमा हो रहे हैं, है ना। अब देखो लेकिन असलियत में जमा कितने हम कर रहे हैं, इतने कर रहे हैं 10% की वैल्यू, ये 1/10, ठीक है। अब जो हमने जमा किए 9, तो ये जो 9 यूनिट है हमारी, जो हमारी 9 यूनिट है, ये जो है ना रिप्रेजेंट कर रही है हमारी किसको, जो हमने डिपॉजिट किए हैं आफ्टर 10% डिस्काउंट। तो एक यूनिट 9 जा 700, तो अगर हम बोलेंगे कि टोटल सेल कितनी हुई थी, तो 100 इंटू में 7, 170,000, ये इसकी हुई थी टोटल सेल, आंसर आ गया। ये हो गए हमारे 10 के 10 क्वेश्चन। तो अगर मजा आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना। चलो खत्म करते हैं, अब अगली बार हम 10 क्वेश्चन कल की वीडियो आएगी उसमें हम तो 10 क्वेश्चन करेंगे अलग मिसलिनियस क्वेश्चन। अरे हो गया रिकॉर्ड, कितनी देर की होगी है।